हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बुद्धि पर। ठीक है, इसमें देखेंगे बुद्धि के अर्थ और इसकी परिभाषाएं। बुद्धि किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के अर्थ की। जीवन में आने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने की क्षमता ही बुद्धि है। मतलब जैसे आपके जीवन में आने वाली समस्या, उस समस्या को आप कैसे और कितनी जल्दी हल करेंगे, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर होता है। ठीक है, आपने किस प्रकार से किया और कितनी जल्दी किया। ठीक है, तो इसे हम बुद्धि कहते हैं। यह एक अमूर्त विचार है। बुद्धि एक अमूर्त विचार है। बुद्धि में कोई एक विशेष गुण नहीं होता है, बल्कि बुद्धि बहुत सारे गुणों यानी योग्यताओं का समूह है। गुणों एवं योग्यताओं का समूह है, बहुत सारी। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टर्नर के अनुसार। स्टर्नर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है। जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन की सामान्य क्षमता ही बुद्धि है। जीवन के प्रति नवीन समस्याओं यानी कि नई नई समस्याओं के प्रति समायोजन, आप समस्याओं के प्रति कैसे समायोजन कर रहे हैं, उसकी सामान्य क्षमता ही बुद्धि है। ये कहा है स्टर्नर ने। ठीक है, अब देखते हैं थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक के अनुसार क्या है। वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रक्रिया करने की योग्यता ही बुद्धि है। अब देखते हैं बकिंघम के अनुसार। बकिंघम ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसी भी चीज को आप कैसे सीखते हैं, उस सीखने की शक्ति को ही बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टर्मन के अनुसार। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अब नेक्स्ट है फ्रीमैन के अनुसार। देखते हैं बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो है समायोजन, वातावरण में आपका कैसा समायोजन है, आप कैसे समायोजन करते हैं और कैसे सीखते हैं। अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को फ्रीमैन ने तीन भागों में विभाजित किया है। फ्रीमैन ने 3 वर्गों में विभाजित किया है बुद्धि को। नंबर फर्स्ट है समायोजन की योग्यता। ठीक है, इसको नंबर फर्स्ट को कहते हैं समायोजन की योग्यता। नेक्स्ट है सीखने की योग्यता और थर्ड है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो समायोजन की योग्यता किसने किसने समायोजन बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना है। तो उसमें है स्टर्नर आते हैं, क्रूज आते हैं, कैल्विन आते हैं और सिरिल बर्ट और फ्रीकमैन ने समायोजन की योग्यता बुद्धि को माना है। ठीक है, अब सीखने की योग्यता किन किन मनोवैज्ञानिकों ने माना है। बकिंघम है और डियरबोर्न है, थार्नडाइक हैं और मैकडूगल तथा फ्रीकमैन है। इन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता माना है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता किन किन मनोवैज्ञानिकों ने माना है। तो उसमें 2 ही हैं, टर्मन और स्पीयरमैन। 4 बिने और फ्रीकमैन। तो इसमें 4 लोग हैं। अब बात करते हैं बुद्धि की विशेषताओं की। बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर फर्स्ट है जिसमें बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होती है। बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है जो हमें अपने माता पिता, जन्मजात मतलब माता पिता से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि अयोग्यताओं का समूह है। बुद्धि योग्यताओं का समूह है। आप कितने योग्य हो,
बुद्धि योग्यताओं का समूह है। नेक्स्ट है बुद्धि सीखने की क्षमता है। सीखने की क्षमता से तात्पर्य आप किसी समस्या को कैसे और किस प्रकार और कितनी जल्दी सीखते हो, वह क्षमता है। ठीक है, सीखने की क्षमता है। नेक्स्ट है बुद्धि पर वंशानुक्रम वातावरण प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का इफेक्ट बुद्धि पर बहुत पड़ता है। ठीक है, आप कैसे वातावरण में रहते हो और आपके माता पिता कैसे हैं, उस पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। आप मान लो कहीं गए, जैसे विद्यालय में, कहीं भी, उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी तो उसमें आप कैसे समायोजन करते हो, अच्छे से रह रहे हो या कुछ शरारती बच्चों की तरह शरारतें कर रहे हो, तो उसमें समायोजन की क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। नेक्स्ट है लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जेंडर में, जैसे फीमेल और मेल में, बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित कर पाना एक जटिल कार्य है। बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित कर पाना एक जटिल कार्य है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बताया है बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है। गामक, नंबर फर्स्ट है गामक, इसी को हम यांत्रिक और स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। गामक, यांत्रिक या स्थूल बुद्धि। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि और थर्ड नंबर पर है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, गामक, अमूर्त और सामाजिक। अब देखते हैं गैरिट के अनुसार। गैरिट ने भी 3 बुद्धि के प्रकार बताए, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो गामक, यांत्रिक और यांत्रिक स्थूल बुद्धि को गैरिट ने मूर्त बुद्धि माना है, और थॉर्नडाइक की जो अमूर्त बुद्धि होती है वह गैरिट ने अमूर्त बुद्धि माना है। ये उनकी अमूर्त बुद्धि और इनकी अमूर्त बुद्धि सेम है। ठीक है, और थर्ड है सामाजिक बुद्धि, तो इन्होंने भी सामाजिक बुद्धि माना है। अब देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंट। बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्न हैं, जो कि होते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण, जो कि बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। नंबर 2 ही हैं, वो सिर्फ 2 ही होते हैं, सबसे अधिक करने वाले 2 ही होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो आशा करते हैं आपको बुद्धि के बारे में सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।